नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर में। खबर की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कल के वीडियो में जिन्होंने हमें कमेंट किया उनके नाम है विशाल कुमार दुबई से, कमलुद्दीन खान दुबई से, निजामुद्दीन शारजा से, आदित्य शर्मा सोनापुर दुबई से, मनु गुप्ता गोपालगंज बिहार से, अरविंद कुमार अबू धाबी से, पिंटू अली अलकोस 2 दुबई से। इनके अलावा रजनीश राज हमें देख रहे हैं दुबई से, गारशंकर जुड़े हैं पंजाब से, मोनालिसा और सानिया हैं दुबई से, तो वहीं गुरिंदर है मोहाली पंजाब से, संतोष यशवंत हैं अबू धाबी से, अंकित हैं दुबई से और ब्रायन नेवार हैं नेपाल से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट आपके नाम के साथ हमारे वीडियो में फीचर हो तो हमें कमेंट करके अपना नाम जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और इस वीडियो पे अपनी राय हमें जरूर दे, जहां टॉप कमेंट्स फीचर होंगे हमारे अगले बुलेटिन में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। दुबई पुलिस की बड़ी चेतावनी, ऑनलाइन नकली गोल्ड और इंश्योरेंस विज्ञापनों से रहे सावधान। यूएई में झूठी जानकारी फैलाने पर सख्त सजा, 2 लाख दिरहम तक का जुर्माना। फुजारा के ऑयल टैंक क्षेत्र में लगी आग, अधिकारियों ने तुरंत पाया काबू। यूएई सरकार ने लोगों से घबराकर खाद्य सामग्री का स्टॉक न करने की अपील। दुबई नगर पालिका की नई पहल, सड़क पर घूमने वाले जानवरों को मिलेगा भोजन। शारजा सिविल डिफेंस अलर्ट पर, जनता की सुरक्षा के लिए 24 घंटे निगरानी। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। तो शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले यूएई और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। चलिए अब खबरों को जानते हैं हम विस्तार से। दुबई पुलिस की बड़ी चेतावनी, ऑनलाइन नकली गोल्ड और इंश्योरेंस विज्ञापनों से रहे सावधान। दुबई पुलिस ने यूएई के निवासियों को सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे नकली विज्ञापनों से सावधान रहने की चेतावनी जारी की है। पुलिस के अनुसार हाल ही के दिनों में ऐसे कई फर्जी विज्ञापन यानी कि कई फर्जी एडवर्टीजमेंट सामने आए हैं जिनमें बेहद सस्ती कीमत पर सोना, ज्वेलरी या वाहन बीमा देने का दावा किया जा रहा है। इन विज्ञापनों के पीछे अक्सर फर्जी कंपनियां और ठग गिरोह सक्रिय होते हैं जो लोगों को लुभावने ऑफर देकर उनके पैसे और निजी जानकारी हासिल कर लेते हैं। दुबई पुलिस ने बताया कि ठग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मैसेजिंग ऐप और फर्जी वेबसाइट्स के जरिए लोगों को टारगेट कर रहे हैं। वे कम कीमत पर बीमा या गोल्ड बेचने का दावा करते हैं और फिर लोगों से एडवांस पेमेंट या बैंकिंग डिटेल्स मांग लेते हैं। पुलिस ने नागरिकों और प्रवासियों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध लिंक, संदेश या विज्ञापन पर भरोसा न करें और अपनी व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी साझा न करें। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी को कोई ऐसा संदिग्ध विज्ञापन दिखाई दे तो वह तुरंत दुबई पुलिस ऐप, आधिकारिक वेबसाइट या फिर 901 नंबर पर इसकी सूचना दे सकता है। दुबई पुलिस का कहना है कि जागरूकता ही साइबर फ्रॉड से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है, इसलिए लोगों को हमेशा केवल लाइसेंस प्राप्त कंपनियों से ही सेवाएं लेनी चाहिए और ऑनलाइन ऑफर्स की सत्यता जरूर जांचनी चाहिए। फुजैरा ऑयल टैंक क्षेत्र में लगी आग, अधिकारियों ने तुरंत पाया काबू। यूएई के फुजैरा अमीरात में स्थित ऑयल टैंक क्षेत्र में रविवार शाम को आग लगने की घटना सामने आई। अधिकारियों के अनुसार ये आग उस समय लगी जब एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा एक संभावित खतरे को रोकने के बाद उसका मलबा उस क्षेत्र के पास गिर गया। इसके बाद इलाके में आग लग गई, जिसे तुरंत नियंत्रित करने के लिए आपातकालीन टीमें मौके पर पहुंच गई। फुजैरा प्रशासन ने बताया कि आग की सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस और सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। दमकल कर्मियों ने तेजी से काम करते हुए आग को फैलने से रोक दिया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के भी घायल होने की सूचना नहीं है। अधिकारियों ने कहा है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और संबंधित एजेंसियां लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। सरकारी अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि लोगों को केवल आधिकारिक स्रोतों से मिलने वाली जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए। प्रशासन का कहना है कि यदि इस मामले में कोई नया अपडेट सामने आता है तो उसे तुरंत सार्वजनिक किया जाएगा। यूएई में झूठी जानकारी फैलाने पर सख्त सजा, 2 लाख दिरहम तक का जुर्माना। यूएई सरकार ने चेतावनी दी है कि देश में झूठी जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार गलत या भ्रामक जानकारी फैलाने पर जेल की सजा के साथ भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए अफवाहों पर नियंत्रण जरूरी है, इसलिए ऐसे मामलों में कड़े कानून लागू किए गए हैं। नए नियमों के तहत यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से गलत जानकारी फैलाता है जिससे समाज में डर या भ्रम पैदा होता है तो उसे जेल के साथ साथ 2 लाख दिरहम तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों से ही मिली जानकारी पर भरोसा करें और बिना सत्यापन के किसी भी खबर को साझा न करें। सरकार का कहना है कि इस तरह के सख्त कदमों का उद्देश्य देश में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। यूएई सरकार ने लोगों को घबराकर खाद्य सामग्री का स्टॉक न रखने की अपील। यूएई सरकार ने निवासियों से अपील की है कि वे घबराकर खाद्य सामग्री का अनावश्यक भंडारण न करें। अधिकारियों का कहना है कि देश के बाजारों में खाद्य पदार्थों की आपूर्ति पूरी तरह
वगैरह सामान्य है और किसी भी तरह की कमी नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सप्लाई चेन मजबूत है और सुपरमार्केट तथा दुकानों में आवश्यक वस्तुएं लगातार उपलब्ध कराई जा रही हैं, इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अधिकारियों के अनुसार लोग अफवाहों के कारण जरूरत से ज्यादा सामान खरीदने लगते हैं, जिससे बाजार में अनावश्यक दबाव बन सकता है। सरकार ने यह भी कहा है कि यूएई के पास पर्याप्त खाद्य भंडार और मजबूत आयात प्रणाली है, जिससे देश की जरूरतें आसानी से पूरी की जा सकती हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे जिम्मेदार उपभोक्ता बने और केवल जरूरत के अनुसार ही सामान खरीदें, ताकि सभी को आवश्यक वस्तुएं आसानी से मिलती रहे। दुबई नगर पालिका की नई पहल, सड़क पर घूमने वाले जानवरों को मिलेगा भोजन। दुबई नगर पालिका ने शहर में आवारा जानवरों की देखभाल के लिए एक नई पहल शुरू की है। इस पहल का नाम एहसान स्टेशन रखा गया है, जिसके तहत शहर के विभिन्न स्थानों पर विशेष फीडिंग स्टेशन लगाए जाएंगे ताकि आवारा जानवरों को भोजन मिल सके। नगर पालिका के अधिकारियों के अनुसार इस परियोजना का उद्देश्य पशुओं की प्रति दया और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना है। इन स्टेशनों पर नियमित रूप से भोजन और पानी उपलब्ध कराया जाएगा ताकि जानवरों को भटकना न पड़े। अधिकारियों ने बताया है कि यह पहल दुबई की पर्यावरणीय और मानवीय नीतियों का हिस्सा है। इसके जरिए शहर में पशु कल्याण को बढ़ावा देने के साथ साथ लोगों में जागरूकता भी बढ़ाई जाएगी। नगर पालिका ने नागरिकों और वॉलेंटियर्स से भी इस अभियान में भाग लेने की अपील की है। लोग इन स्टेशनों के माध्यम से भोजन दान कर सकते हैं और पशुओं की देखभाल में सहयोग कर सकते हैं। दुबई में शेख मोहम्मद बिन राशिद से मिले मंसूर बिन जायद, अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। दुबई में यूएई के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान देश के विकास, शासन व्यवस्था और विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में दोनों नेताओं ने यूएई की प्रगति को आगे बढ़ाने और विभिन्न क्षेत्रों में विकास योजनाओं को तेज करने पर जोर दिया गया। उन्होंने सरकार की प्राथमिकताओं, राष्ट्रीय रणनीतियों और जनता की भलाई से जुड़े विषयों पर भी विचार विमर्श किया। सूत्रों के अनुसार इस मुलाकात का उद्देश्य देश के प्रशासनिक और विकासात्मक कार्यों की समीक्षा करना था। नेताओं ने यह सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है कि यूएई की विकास योजनाएं तेजी से आगे बढ़ती रहे और देश वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखे। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी संस्थानों के कामकाज की प्रगति पर भी चर्चा की। साथ ही ये भी कहा गया कि यूएई की नेतृत्व टीम हमेशा देश की स्थिरता, सुरक्षा और आर्थिक प्रगति को प्राथमिकता देती है। यूएई राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्रालय का किया दौरा, सुरक्षा तैयारियों की गई समीक्षा। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने अबू धाबी में स्थित रक्षा मंत्रालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने देश की रक्षा तैयारियों और सैन्य क्षमताओं की समीक्षा की तथा वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। दौरे के दौरान राष्ट्रपति ने सेना के अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत की और उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यूएई की सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने में सशस्त्र बलों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति ने सैन्य अधिकारियों को देश की सुरक्षा के लिए लगातार तैयार रहने और आधुनिक तकनीकों का उपयोग बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि यूएई की सेना क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर पेशेवर क्षमता और अनुशासन के लिए जानी जाती है। दौरे के दौरान रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने राष्ट्रपति को विभिन्न सुरक्षा योजनाओं और सैन्य परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी। वहीं राष्ट्रपति ने भी सैनिकों के समर्पण और सेवा भावना की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सरकार हर संभव संसाधन उपलब्ध कराएगी। जायद ह्यूमैनिटेरियन डे पर शारजाह चैरिटी ने बांटे 10,000 इफ्तार भोजन। पाक रमजान के महीने में मानवता और सेवा की भावना को आगे बढ़ाते हुए शारजाह चैरिटी इंटरनेशनल ने जायद ह्यूमैनिटेरियन डे के अवसर पर 10,000 इफ्तार भोजन वितरित किए। इस पहल का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों की मदद करना और समाज में सहयोग और दया की भावना को मजबूत करना है। इस अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर रोजेदारों के लिए इफ्तार भोजन की व्यवस्था की गई। वॉलेंटियर्स और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर बड़ी संख्या में लोगों तक भोजन पहुंचाया। वहीं संस्था के अधिकारियों ने बताया कि यह कार्यक्रम यूएई के संस्थापक शेख जायद की मानवता और सेवा की विरासत को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि रमजान का महीना दान, करुणा और समाज के कमजोर वर्गों की मदद करने का समय होता है, इसलिए संस्था हर साल इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करती है ताकि अधिक से अधिक लोगों को सहायता मिल सके। शारजाह सिविल डिफेंस अलर्ट पर जनता की सुरक्षा के लिए 24 घंटे निगरानी। शारजाह सिविल डिफेंस अथॉरिटी ने घोषणा की है कि वह जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे अलर्ट पर है। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। सिविल डिफेंस टीमों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रखा गया है। इसके लिए अत्याधुनिक उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों की मदद ली जा रही है। अधिकारियों ने कहा है कि उनका मुख्य लक्ष्य किसी भी दुर्घटना या आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देना और नुकसान को न्यूनतम रखना है। साथ ही जनता से भी अपील की गई है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें।
अबुधाबी में मेडिकल इमरजेंसी सिस्टम की समीक्षा, शेख खालिद ने लिया जायजा। अबुधाबी में यूनिफाइड मेडिकल ऑपरेशंस कमांड सेंटर में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं यानी इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस दौरान शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद ने केंद्र का दौरा किया और वहां की कार्यप्रणाली का जायजा लिया। दौरे के दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि यह केंद्र विभिन्न चिकित्सा और आपातकालीन सेवाओं के बीच समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके जरिए एम्बुलेंस सेवाएं, अस्पताल और अन्य स्वास्थ्य एजेंसियां मिलकर काम करती हैं। वहीं अधिकारियों ने बताया है कि इस प्रणाली के माध्यम से मरीजों को तेजी से चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है और आपातकालीन सेवाओं की दक्षता को और बेहतर बनाया जा सकता है। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट। तो आज एक सऊदी रियाल में 24.52 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.50 रुपए पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 38.11 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 38.95 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 32.59 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.58 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 74.44 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 74.40 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 24.45 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.34 भूटानी करेंसी पर था। क्या है आज के गोल्ड रेट्स। तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 470 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 474.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि आज की गोल्ड रेट 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात करें तो लगभग 11,804 रुपए के होते हैं। वहीं आज यूएई में 22 कैरेट गोल्ड का दाम 571.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 14,360 रुपए के होते हैं, जो कि पिछले दिन 577.25 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं यूएई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 617.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 623.25 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो 15,508 रुपए के होते हैं। क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो आज एक यूएई दिरहम में 25.12 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.03 रुपए पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 39.96 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 39.96 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 33.30 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.27 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 76.06 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 76.06 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 24.94 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.06 भूटानी करेंसी पर था। तो ये थी आज के तमाम ताज़ा अपडेट्स। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।